तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है मध्य अमेरिका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है कोस्टा रिका। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है कोस्टा रिका। तो दोस्तों चलिए इस देश के संपर्क में हम सब कुछ एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस देश की जो राष्ट्रीय झंडा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों वो देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है और इंडिया के साथ क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या व्यापार चलता है, और मैं आपको दिखाऊंगा वो देश कहाँ पर है गूगल मैप की मदद से फुल एच और बड़े स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन बन चेक हो कॉल पर सेलेक्ट करना। कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों पृथ्वी के अंदर 126 नंबर पे आता है ये देश सबसे बड़ा देश की लिस्ट में। हाँ दोस्तों, ये देश जो है सबसे बड़ा देश की लिस्ट में जो है 126 नंबर पे आता है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं वो देश कहाँ पर है, और मैं आपको दिखाऊंगा गूगल मैप की मदद से बड़े स्क्रीन पर वो देश जो है कहाँ पर है। लेकिन वो देश का आयतन अगर हम बताएं तो दोस्तों 51.100 वर्ग किलोमीटर देश की जो टोटल आयतन, जो आयतन जो है 126 नंबर पे आ रहा है पृथ्वी के जो सबसे बड़ा देश की लिस्ट में। तो दोस्तों ये देश के कहाँ कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं इससे भी ज़्यादा इस देश में जो है नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो दोस्तों चलिए इस देश की जो राजधानी सान जोसे हम चलते हैं, वो देश की राजधानी की तरफ। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको वो देश की राजधानी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। वो देश की राजधानी सान जोसे। हाँ दोस्तों, सान जोसे वो देश की जो है राजधानी जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों वो देश के उत्तर में जो है निकारागुआ, दक्षिण पूर्व में जो है पनामा, पश्चिम दक्षिण में जो है प्रशांत महासागर और पूर्व में जो है कैरिबियन सागर। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मध्य अमेरिका की कुछ ऐसा देश है जो देश का सीमा दो सबसे बड़ा सागर में लगता है, जो कैरिबियन सागर और जो है प्रशांत महासागर। तो दोस्तों ये देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं मध्य अमेरिका के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, जो ये देश के प्रतिवेशी देश पानामा, वो पानामा में स्थित है। पानामा की जो राजधानी पानामा सिटी, वहाँ पर जो है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। और ये जो दिख रही हो वो देश की कुछ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जो वो देश के हिसाब से मतलब जो है कोस्टा रिका के हिसाब से ये देश की जो है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो वो देश की राजधानी सान जोसे में मौजूद है, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है। तो दोस्तों भाषा की बात करें तो ये देश जो है स्पेन, ये देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि ये देश में जो है ये देश जो है स्पेन से स्वाधीन हुआ है। हाँ दोस्तों, ये देश जो है स्पेन से स्वाधीन हुआ है। धर्म की बात करें तो ये देश जो है क्रिश्चियन समूह एक देश है। अगर पीने वाला पानी की परसेंटेज की बात करें तो दोस्तों ये देश में जो है 1.5% पीने वाला पानी है। हाँ दोस्तों, और ये देश की जो मौजूदा राष्ट्रपति है उसका नाम जो है रोड्रिगो चावेज, वो देश का जो है मौजूदा राष्ट्रपति, जिसका इमेज भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए वो देश की कुछ अहम शहर गाँव में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, और ये जो है एक एयरपोर्ट। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश जो है, ये देश में जीडीपी जो है 65.314 बिलियन है जिसकी जो है टोटल जीडीपी। हाँ दोस्तों, और मैं आपको बता दूँ ये देश के प्रतिवेशी देश का नाम जो है पानामा, जो दक्षिण पूर्व में स्थित है, और ये देश कोस्टा रिका। हाँ दोस्तों, कोस्टा रिका और पानामा में जो है कोई भी सेना नहीं है। हैरान होने वाली कोई ऐसा बात नहीं है, क्योंकि कोस्टा रिका और जो आपको मैं बताया हूँ पानामा, ये दो देश में जो है कोई सेना नहीं है, नौसेना नहीं है, वायुसेना नहीं है, स्थल सेना नहीं है। इसके अलावा अमेरिका की कुछ ऐसा देश भी है जहाँ पर सेना नहीं है। तो दोस्तों ये देश में तो सेना नहीं है, क्योंकि ये देश की जो पुलिस ये देश को जो है सुरक्षा देता है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश में जो है 14 ऐसा जगह है जिस जगह पर जो है कह सकते हो यहाँ पर जो है लावा निकलता है। हाँ दोस्तों, लावा निकलता है, और 14 ऐसा खतरनाक जगह है। लेकिन ये 14 खतरनाक जगह के अंदर जो है एक कह सकते हो ऐसा जगह है, मतलब कह सकते हो 6 ऐसा जगह है। 14 जगह के अंदर जो है 6 ऐसा जगह है जहाँ पर जो है कह सकते हो यहाँ पर 75 साल तक जो है ये लावा सेंटर जो है एक्टिव है। कब, कैसे और किस तरीके से जो लावा निकल आए, यहाँ पर जो है कहने वाली कोई ऐसा बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है इस जगह पर जाना माना है। 14 लावा सेंटर के अलावा यहाँ पर 6 ऐसे लावा सेंटर में जो है जाना यहाँ पर माना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए देश की कुछ अहम हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करें, जो गूगल मैप की मदद से जो है एक नदी है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको बॉर्डर भी नजर आ जाएंगे बिल्कुल फर्स्ट साइड में, क्योंकि ये देश की जो है उत्तर में जो है निकारागुआ है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ 1 जून 2007 में जो है ये देश जो ताइवान, आप जानते हो ताइवान, तो दोस्तों ताइवान के साथ जो है ये देश सारा रिश्ता तोड़ दिया है।
1 जून 2007 में फिर जो है ये देश चीन के साथ जो है अच्छा संबंध स्टार्ट किया है और ये जो है मध्य अमेरिका के एक पहला देश बन गया है जो देश ताइवान के साथ जो है सारा रिश्ता संबंध तोड़ दिया है। इंडिया और कोस्टारिका की जो है एक इंटरनेशनल रिलेशन है क्योंकि दोस्तों इंडिया और कोस्टारिका के संबंध जो है बहुत ही गहरा है क्योंकि हर समय कोस्टारिका को जो है इंडिया सपोर्ट दिया है और इंडिया को जो है कोस्टारिका सपोर्ट दिया है क्योंकि ये देश जो है 1993 में जो है यहाँ पर एक वोट या कह सकते हो मतदान हुआ था। हाँ दोस्तों 1993 से 1994 के अंदर जो है एक मतदान हुआ था जहाँ पर कश्मीर मुद्दे पर तो ये देश जो है पाकिस्तान के विपक्ष में जो है वोट दिया था, मतलब भारत के सपोर्ट में ये देश जो है कहा था। और ये देश में जो है भारत की कोई राजदूत नहीं है क्योंकि जो इंडिया की राजदूत है, जो हमारा राजदूत है वो जो है इसके जो प्रतिवेशी देश जो दक्षिण पूर्व में स्थित है पानामा, उस पानामा की राजधानी जो है पानामा सिटी, वहाँ पर जो है ये देश के राजदूत है इंडिया की और इंडिया जो है उससे ये कोस्टारिका को जो है संचालित करता है। लेकिन ये देश की राजदूत जो है दिल्ली, बॉम्बे और कोलकाता में मौजूद है। तो दोस्तों चलिए ये देश की जो है नेशनल एंथम और ये देश की जो पॉपुलेशन हम सब कुछ एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर जब ध्यान से देखेंगे वो देश के नेशनल एंथम यहाँ पर स्पेन भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। और ये देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज सॉरी दोस्तों ये देश की जो ऑफिशियल नेम आप देख लीजिए रिपब्लिक ऑफ कोस्टारिका, यहाँ पर देख लीजिए कैपिटल में आपको दिखाने की कोशिश करूँ सैन जोसे। और ये देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेन, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। धर्म की बात करते हैं ये देश जो है क्रिश्चियन समूह एक देश है और यहाँ पर ये देश के प्रेसिडेंट का नाम लिख दिया हूँ, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ। और पानी की बात करें तो 1.05% पानी बहुत ही कम है, इंडिया पर 9%। टोटल जीडीपी देख लीजिए 65.314 बिलियन, इसकी टोटल जीडीपी इंडिया जो है ट्रिलियन पे है। कॉलिंग कोड देख लीजिए +506 कॉलिंग कोड और ये देश की पॉपुलेशन देख लीजिए 55 लाख या कह सकते हो 5 मिलियन जो पृथ्वी के अंदर 126वां नंबर पे आता है। ये देख लीजिए इंडियन पॉपुलेशन 300 से ज़्यादा यहाँ पर इंडिया पॉपुलेशन इस देश में रह रहा है। और इंडिया की बहुत सारा रेस्तोरां है, बहुत सारा रेस्टोरेंट है, मैं आपको उसका नाम भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और ये देश जो है दुनिया के अंदर कहाँ पर है, हाँ दोस्तों ये देश जो है दुनिया के अंदर कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ये देश जो दुनिया के अंदर कहाँ पर है। और ये जो है ये देश की जो है राजधानी की एक प्रतीक चिन्ह है सैन जोसे और ये देश के कुछ अहम हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये कोस्टारिका की जो प्रेसिडेंट भारत आया था 2015 में भारत आया था अक्टूबर महीने में। और ये देश की जो है कह सकते हैं जान जो है वो है फुटबॉल। हाँ दोस्तों और ये देश जो है ये देश के अच्छा खाना मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। ये जो है देश के कल्चर है, आप ध्यान से देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ दोस्तों तो दोस्तों ये देश जो है कह सकते हो 2022 में जो है फुटबॉल में जो है अच्छा खासा यहाँ पर कुछ मुकाम हासिल किया है। और यहाँ पर देख लीजिए वो देश की कुछ ऐसा दृश्य दिखा रही हूँ जो आग्नेयगिरी है, बहुत ही खतरनाक जगह है जहाँ पर जाना माना भी है। हाँ दोस्तों और ये देख लीजिए वो देश की कुछ राज्य में आपको दिखाने की कोशिश करी, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों ये देश की जो है कुछ राज्य है, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों दोनों देश में जो है बहुत सारा चुक्ति हुआ है, इंडिया और कोस्टारिका के बीच में जो है बहुत सारा चुक्ति हुआ है। ये देख लीजिए 6 राज्यों में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और ये देश कौन कौन देश के साथ जो है अच्छा व्यापार करता है, यहाँ पर जो ग्रीन है उस देश के साथ जो है व्यापार सबसे ज़्यादा करता है। ये जो है वो देश की जो है प्रथम जो प्रेसिडेंट है मैं आपको दिखा रही हूँ, जो वो देश के प्रेसिडेंट है। सेकंड जो इमेज आप देख रही हो वो देश के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट और लास्ट जो इमेज दिख रही हो वो जो है वो देश के जो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट। और इंडिया और कोस्टारिका कहाँ पर है एक मैप की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इंडिया और कोस्टारिका आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश जो है अच्छा रिश्ता कौन कौन देश के साथ जो है अच्छा रिश्ता बनाया रखा है, आप जब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर चीन देश यहाँ पर जो ब्लू हो गया है उस देश के साथ जो है देश अच्छा रिश्ता बनाया रखा है, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा हाँ दोस्तों तो दोस्तों ये देश के साथ और इंडिया के साथ जो चुक्तियाँ है इसके हिसाब से जो है इंडिया वो देश को बहुत सारा मदद भी किया है क्योंकि 1997 में जो है $1.85 मिलियन देश को जो है सहायता किया है। 1996 में जो है $25.000 मार्किंग डॉलर इस देश को जो है सहायता किया है। 2005 में जो है $1 लाख इस देश को जो है सहायता किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस देश में भारत की दावा जाता है, ऑटोमोबाइल की कुछ सामान जाता है, ड्रेस, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक सामान, टावर भी जाता है इस देश में। और उस देश से जो चीज़ आता है वो जो है लकड़ी, चाय, कॉफ़ी, ग्लास और यहाँ पर बादाम, कुछ कच्चे सामान भी इस देश में आता है।
और कह सकते हो मिरर भी आता है। तो दोस्तों ये देश और इंडिया की रिश्ता आप ऐसे समझा सकते हो क्योंकि हमारी जो महात्मा गांधी जी की जो कहानी उस देश में जो है स्पेनिश भाषा में बहुत सारा इंसान को जो है पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। हाँ दोस्तों, और ये देश के साथ इंडिया का जो रिश्ता कुछ और भी गहरा है। मैं क्यों कह रही हूँ क्योंकि ये देश में जो है 2017 में ये देश में जो है एक फिल्म रिलीज हुआ जो फिल्म का नाम था जो है ला कन्फ्यूजन। हाँ दोस्तों, ला कन्फ्यूजन जो स्पेनिश भाषा में था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस फिल्म के अंदर जो है एक इंडियन एक्टर जो है यहाँ पर कह सकती हो एक्टिंग किया था, जो एक्टर का नाम जो है प्रभाकर सारलोन। हाँ दोस्तों, जो ये एक इंडियन एक्टर है जो भारत के लिए प्रथम एक इंडियन एक्टर है जो मध्य अमेरिका की कोई देश या कह सकते हो लैटिन अमेरिका की कोई देश के अंदर जो है या कह सकते हो फिल्म के अंदर जो है एक्टिंग किया है। हाँ दोस्तों, और उस देश में जो है कुछ महिला भारत आया था उस देश से। हाँ दोस्तों, कोस्टा रिका से जो है कुछ महिला भारत आया था और भारत आने के बाद जो कैसे सोलर की मदद से जो है हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, ये महिला जो है ये सीख कर उस देश में जाके जो है ये कोशिश भी कर रहा है उस देश में जो है सोलर से कैसे बिजली हम पा सके। तो दोस्तों ये जो है एक बहुत कामयाबी है। और इसके अलावा इस देश में जो है भारत की कुछ रेस्तोरां है और कुछ भारत के रेस्टोरेंट है, जो रेस्टोरेंट का नाम जो है ताजमहल, नान कड़ा, ये सब जो है उस देश में जो कह सकते हो भारत की कुछ रेस्टोरेंट है। इसके अलावा उस देश और इंडिया का जो है एक संस्था है कोस्टा रिका में। हाँ दोस्तों, कोस्टा रिका में जो है इंडिया का एक संस्था है, जो संस्था का नाम जो है रिका इंडियन एसोसिएशन। हाँ दोस्तों, ये जो है सबसे बड़ा एक कह सकते हो संस्था है उस देश में मौजूद है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ लैटिन अमेरिका के स्वाधीन देश का नाम जो है कोस्टा रिका संबंधित सब कुछ, और भी देश के संबंधित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पास में जो बेल आइकन बन जाएगा आपको ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो।